प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। ईसा यह समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्य ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। भाई और बहनों, आज जब इस सुसमाचार के पाठ पर मनन चिंतन कर रही थी तो मन में एक बात आई। यही चमत्कार अगर हम सन लूकस के सुसमाचार में देखेंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि जब शिष्य बाहर जाकर सेविकाएं करते हैं और लौट कर आते हैं तो प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनसे कहते हैं, अब चलो हम थोड़ा अकेले बैठकर बात करेंगे, विश्राम करेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु नाव में चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चले गए। वहाँ पर वे और अपने शिष्य अकेला रहना चाहते थे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अकेले में बहुत सारी बातें सिखाते थे। ये प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल टाइम था, अपने शिष्यों के साथ बैठना। आप सोचिए, जब हम एक रिट्रीट सेंटर जाते हैं तो कैसे हम वहाँ पर 5 दिन अलग होकर सब काम छोड़कर प्रभु के पास बैठते हैं। उसी प्रकार, शायद उससे भी अधिक, वह प्रभु यीशु जब वो जीवित थे उनके साथ बैठते थे। शिष्य भी कितने खुश हुए होंगे, भीड़ से थोड़ा दूर। हर एक इंसान को एक अपना स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्सनल स्पेस, एक पर्सनल टाइम। वह टाइम हम अपने आप को ब्रूम करते हैं, हम अपने आप को थोड़ा और रिफ्रेश करते हैं। वह स्पेस हम हमारे लिए जीते हैं। वहाँ पर कोई और आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम इतने पॉसेसिव होते हैं उस टाइम के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, हम रीड कर सकते हैं या हम एक वॉक के लिए जाए या हम बस ऐसे ही बैठे डार्क रूम में लाइट म्यूजिक रखकर बैठे। वो हमारा एक स्पेस है, एक पर्सनल स्पेस है और वहाँ पर हम किसी को भी आना पसंद नहीं करते। मित्रों, प्रभु यीशु वैसे एक पर्सनल टाइम में उन्होंने देखा कि उनके पहुंचने के पहले बहुत बड़ी भीड़ आ पहुंची है और ये भीड़ के सारे लोग प्रभु से कुछ ना कुछ चाहते ही है। वहाँ पर प्रभु अपना पर्सनल टाइम नहीं ले सकते हैं, उन्हें उनके साथ टाइम बिताना पड़ रहा है। कई बार जब हम दफ्तर से घर आते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे वेट करते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, लेकिन हम पेरेंट्स ज़्यादातर थके मांदे अपने वर्क से, ओवरलोड से, टेंशन से दूर होने के लिए घर दौड़ कर आते हैं। और जब हम देखते हैं बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, बच्चे बहुत चिड़चिड़ रहे और वो हमसे खेलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नेचुरली
हम आंखें घुमा कर दिखा देते हैं, थोड़ा देर चुप हो जाओ बोल देते हैं। हमें वो टाइम उनके साथ स्पेंड करना शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, देयर इज नो पर्सनल स्पेस in the ministry of the Lord. There is no personal time for the ministry of the Lord. Or I should say, in the ministry of the Lord. प्रभु की सेविकाई में एक पर्सनल टाइम नहीं है। यह टाइम हम प्रभु के साथ मिलकर काम करना होता है, हमें रिलैक्स करने के लिए, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए, फिरने के लिए। नो स्पेशल टाइम। हमें रिफ्रेश करना प्रभु को पता है, वो हमें कर देंगे। हमारे हेल्थ को देखना है, प्रभु उसके लिए हमारे लिए अलग सा समय ज़रूर देंगे। लेकिन अगर हम पोसेसिव होकर, हम सेल्फिश होकर, अपने लोगों से, अपने परिवार से दूर होकर एक टाइम बिताना चाहते हैं, गलत नहीं है उसमें, पाप नहीं है उसमें, लेकिन प्रभु की सेविकाई के लिए 24/7 हमें तैयार रहना है। इस पाठ में मुझे एक दूसरी बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर लिखा है, उन्हें उन लोगों पर तरस आया। शायद इसका इंग्लिश शब्द ज़्यादा अच्छा है, He had compassion on them। वे लोग बीमार थे, उसकी ज़रूरत थी उन्हें, वे वचन के भूखे थे, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और प्रभु को उन पर तरस आया, उन पर दया आई, करुणा आई। एक बार एक व्यक्ति अपनी वाइफ बहुत बीमार होने पर उसे देखने के लिए हॉस्पिटल दौड़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा फुटपाथ के साइड पर एक भिखारी लेटा हुआ था और वो कुछ कह रहा था, हाथ दिखा रहा था। उस आदमी के मन में तरस तो ज़रूर आई, लेकिन वाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए वो वहाँ से दौड़कर चले गए। 2 मिनट आगे चलने के बाद मन में ऐसा लगा, मैंने गलत किया। वे फिर से दौड़कर इस गरीब आदमी के पास आए। तब उस आदमी ने आंखों को खोला और कहा, पानी। इस व्यक्ति ने उस भिखारी के होठों पर पानी लगाया और उस भिखारी ने आंखें बंद कर दी और मर गए। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण था जब मुझे पता चला, वी शुड हैव टाइम फॉर अदर्स, वी शुड केयर फॉर अदर्स। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में क्या हम दूसरों पर कंपैशनेट होते हैं? उनके दुख और तकलीफ को हम समझते हैं? शायद नहीं। हम बहुत बिजी हो जाते हैं। हम हमारे सोशल मीडियाज़ में, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, हमारे पर्सनल कंफर्ट जोन में हम बिजी हो जाते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर जब लोग आकर बैठे, निर्जन स्थान था, शिष्यों ने प्रभु से कहा, घर भेज दो इन लोगों को। प्रभु ने कहा, तुम इन्हें रोटी दो। शिष्यों ने एक आम आदमी की तरह सोचकर कहा, 5 रोटियां 2 मछली, क्या होगा प्रभु? पूछने के पहले ही प्रभु के मन में यह प्लान जरूर हुआ होगा कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वे चाहते थे कि अपने शिष्य सीखे कि हाथों में जो रोटी और मछली है उससे नहीं, बल्कि विश्वास के साथ प्रभु को देखे जो जानता है क्या करना है। कई बार हमारे जीवन में भी हम हमारे हाथों में जो रिसोर्सेस है, पैसे की तंगी हो, बीमारी हो, घर के प्रॉब्लम्स हो, सिर्फ उसे देखकर बैठते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उस पर से नज़र हटाकर प्रभु की ओर देखें, ताकि वह हमारे जीवन में चमत्कार कर सके। आइए आज हम भी प्रभु की तरह लोगों के लिए अपना टाइम दे, अपना टैलेंट दे। हम किस तरह उन्हें हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में सोचें और लोगों की मदद करें। हम थोड़ा और कंपैशनेट बने, सबसे पहले अपने परिवार वालों के साथ, और तीसरी बात, हमारे हाथ में जो तुच्छ चीज़ें हैं उससे नहीं, बल्कि हम प्रभु को देखें।